हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। तो आज चलते हैं हम नए टॉपिक की ओर। जो नया टॉपिक होगा हमारा डायरेक्शन का होगा। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा डायरेक्शन, जो दिशा होगा, दिशा। दिशा समझते हैं कैसे करना है हमें दिशा में क्वेश्चन, और किस तरह से होगा क्वेश्चन का लेवल, इस तरह से देखते हैं। पहले समझ लेते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। इसमें क्या होगी, हमारी चार दिशाएं होंगी। चार दिशाएं हमारी कौन कौन सी, इधर होती है उत्तर, इधर होती है दक्षिण, इधर हमारी होती है पूर्व, इधर होती है हमारी पश्चिम। और इसमें चार दिशाएं और निकलती हैं। चार दिशाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। दो दिशाएं हैं। तो ये कौन कौन सी दिशाएं हैं, ये हमारी हो गई उत्तर पूर्व, ये हो गई हमारी पूर्व दक्षिण, ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई हमारी पश्चिम उत्तर। हमारी कितनी दिशाएं हो गई, अब 8 दिशाएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी कितनी दिशाएं हो गई, 4 दिशाएं हो गई। इसमें 4 दिशाएं हो गई, और अगर इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो हम आपको कराएंगे, तो इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सीता दक्षिण की ओर गई और वहाँ से 90 डिग्री घूमी या 45 डिग्री घूमी, तो इस तरह से भी आते हैं क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कैसे करना है। ये हमारे जैसे 4 दिशाएं हैं। इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा कोण बनता है, ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये भी हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये भी कितने का होगा, 90 का। और ये भी कितने का होगा, 90 का। टोटल की बात कर ली जाए तो हमारा कितने का होगा, 360 डिग्री का। कितने का होगा, 360 डिग्री का। अगर इसका और भी देखा जाए ये वाला हिस्सा, तो किस भाग में बढ़ जाएगा, 45 डिग्री में। ये सभी हमें देख लेना है कि कितने डिग्री का कौन है। ये क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा कि 45 डिग्री घूमना है या 90 डिग्री घूमना है या फिर और ज़्यादा या फिर कम घूमना है, तो हमें क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें अगर और देखा जाए, अगर उत्तर से पूर्व की ओर जाता है, इससे इस साइड में जब घूमता है, तो वह कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी दायां। कौन सी हो जाएगी, दायां। और अगर इस साइड से इस साइड को घूमेगा तो कौन सा हो जाएगा, बायां। ये कौन सी दिशा बन जाएगी, बायां साइड, क्योंकि उत्तर से किधर को जा रहा है, वो पश्चिम की ओर। तो इधर को कैसे चलेगा, वो बायां, और इधर से कैसे, दायां। तो इसे समझने के लिए और आसान तरीका क्या है, हमारा जो हाथ है, दाएं बाएं में कभी बिचली नहीं खाओगे अगर समझ लिया तो। जो हमारा हाथ है उसको इस तरह से बना लो, ऐसे। ऐसे कैसे बनाएंगे, अगर देखा जाए हमारा जो हाथ होता है, अगर हम हाथ को ऐसे कर लें इस तरह से, अगर ऐसे कर लिया जाए और मैं ऐसे रख दूं, तो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बी बन रहा है और ये हमारा डी बन रहा है। तो अगर बी बन रहा है, ये डी बन रहा है, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, बी से क्या बनेगा, बायां, और डी से क्या बनेगा हमारा, दायां। अगर कहीं भी एग्ज़ाम में बैठे हों तो अपना बायां दायां समझकर क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसमें समझने की बस यही बात है कि दायां और बायां किस साइड में चलाना है और किस साइड में करना है। तो आसान तरीका यही है।
हम एग्ज़ाम में बैठ कर अगर अपना हाथ ऐसे बना ले तो हमारा ये बन जाता है बायां, और अगर इस हाथ से ऐसे बना ले तो ये बन जाता है हमारा दायां। तो इसी हिसाब से बहुत ही आसान हो गया अब। तो चलते हैं आगे की ओर। ये बायां दायां बहुत आसान तरीके से सीख लिया। तो इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे जो सूर्योदय के टाइम और सूर्य अस्त के टाइम की बात होगी उस टाइम। तो इसमें हमारी जो 4 दिशाएं होती हैं, तो इधर होती है हमारी उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो अगर इसमें देखा जाए जो हमारा सूर्य निकलता है वो इस साइड से निकलता है। जो हमारा सूर्य है वो किस साइड से निकलता है? इस साइड से निकलता है। अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो जो उसकी परछाई होगी वो किस साइड में पड़ने वाली है? पश्चिम दिशा की ओर। किधर पड़ने वाली है? पश्चिम दिशा की ओर। और अगर जब शाम होती है, जब सूर्य ढल जाता है, तो हमारा सूरज किधर आ जाता है? इस साइड में। और जब इस साइड में आ जाता है पश्चिम दिशा की ओर, तो अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसकी परछाई किस साइड में पड़ने वाली है? पूर्व की दिशा में। इसकी परछाई किस साइड में पड़ने वाली है? पूर्व की दिशा में। तो इस तरह से हमें बहुत आसान तरीके से सीखना है, अलग अलग टाइप के अनुसार सीखेंगे हम, तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में और कैसे कैसे हमें करने हैं, तो वो देख लेते हैं आज। तो क्वेश्चन हमने नोट किए हुए हैं। क्वेश्चन को हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे से। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, रेखा पहले 7 किलोमीटर, कोई लड़की है रेखा 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर चलती है। उसके बाद क्वेश्चन में ही से पूछ लिया, तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो बताइए कि रेखा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। किस दिशा में है। क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान तरीके से, इसको कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कैसे पढ़ना है और कैसे हमें सोल्व करना है देख लेते हैं। जो हमारा पॉइंट होता है वो हमेशा इसके बीच से लिया जाता है। जो हमारा पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, वो कहाँ से लिया जाएगा? बिल्कुल बीच से लिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर कहा गया है क्वेश्चन में, तो रेखा 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। जो यहाँ पर जो मिडल पॉइंट है, यहाँ से हमें चलाना है। रेखा चल रही है किस साइड में? पूर्व की ओर। कितना? 7 किलोमीटर। इधर होता है हमारा पूर्व। तो इधर से जब चली मिडिल पॉइंट से इधर इस साइड में, तो कितनी किलोमीटर चली है? 7 किलोमीटर। कितनी चली है? 7 किलोमीटर। फिर बताया कि फिर बाईं ओर मुड़कर
5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से इधर जब 7 किलोमीटर चली, यहाँ से क्या हुआ, वो अपने बाएं ओर मुड़ गई। इसका बाएं ओर कौन सा होगा, मैंने अभी बताया था, ये होगा हमारा बी और ये होगा हमारा डी। अगर बायां हाथ होगा तो ये देख लेते हैं हम, ये होगा हमारा बायां, ये होगा हमारा दायां। क्योंकि जब हम इधर को चलेंगे तो हमारा मुख इधर को होगा, जब इधर को हमारा मुख होगा तो हमारा जो दायां बायां हाथ है वो इसकी ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा डी। क्वेश्चन में कहा है बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से बाएं ओर मुड़ी, यहाँ से बाएं ओर किधर को होगा, ऊपर को। जब बाएं ओर मुड़ी तो कितना चली, 5 किलोमीटर। कितना चली, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद क्वेश्चन की लाइन में पूछा गया है, तो बताइए कि रेखा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से ये वाला जो स्थान है इसका प्रारंभिक, जहाँ से शुरू हुई थी, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब जो रेखा है वो किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा उसने पूछ ली, ये वाली दिशा उसने पूछ ली। तो ये वाली दिशा कौन सी है हमारी, ये थी हमारी उत्तर, ये थी हमारे पास पूर्व। जो इनके बीच में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। क्या होती है, उत्तर पूर्व। और ये हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या है हमारा आंसर। तो आंसर क्या है हमारा, उत्तर पूर्व। तो क्या है हमारे पास, उत्तर पूर्व। ठीक है, अगर क्वेश्चन इतना पूछे तो इतना बता देना है, और आगे बताएंगे हम किस तरह से ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाली भी दूरी अगर पूछ ली जाए तो इसको भी हम आसान से बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे से आपको हाई लेवल तक मैं करा दूंगा रीजनिंग कंप्लीट। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, ताकि आपका और आपके दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। तो इसी तरह से चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन है आसान आसान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम एक स्थान से चलता है। ये नहीं पता कौन से स्थान से चलता है, ठीक है। अब आगे की लाइन में दिया है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। दाएं घूमता है। क्या होता है, दाएं घूमता है। जाने के बाद क्या हुआ, वो दाएं घूमा, उसके बाद और 15 किलोमीटर जाता है। और 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है। उसके बाद क्या होगा, वो क्या हुआ, पीछे घूमता है, पीछे घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर जाता है, और 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर
जाता है और दाएं घूमता है, और दाएं घूमता है, और 15 किलोमीटर जाता है, और 15 किलोमीटर जाता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है? अब राम किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा सा दिख रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, दिशा का क्वेश्चन होगा, वो इससे भी लंबे लंबे होंगे, लेकिन क्या होगा, आसानी होगा। क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा लेकिन करने में क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं कैसे करना है। राम एक स्थान से चलता है, स्थान ये नहीं पता कौन सा, यहाँ से चलेगा, ये हमारी क्या है, दिशाएं हैं। तो एक स्थान से चलेगा, यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, लेकिन हमें चलाना क्या है, बीच की मिडल पॉइंट से चलाना है। यहाँ पे दे दिया गया है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब चला देते हैं इसको हम, यहाँ से मिडिल पॉइंट मान लिया, तो यहाँ से कितना चला, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये उत्तर को जा रहा है, ऊपर को मुख है इसका। उसके बाद कहा दाएं घूमता है, दाएं दाएं हाथ कौन सा होगा, मैंने बताया था, ये होगा हमारा बी, ये होगा हमारा डी। अगर ये वाला हाथ है तो ये होगा हमारा दायां, ये वाला हाथ है तो ये होगा हमारा बायां। तो अब कौन से हाथ घूमा है, दाईं ओर, दाईं ओर हमने इधर को घुमाया, तो कितना चला है, दाईं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। कितना, 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कहा पीछे घूमता है, उसके बाद पीछे घूमता है, उसके बाद यहीं से ही क्या हुआ, ये अब पीछे घूम गया, यानी वापसी घूमा, ये वापसी घूम गया, और कितना चला है, और 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है। यहाँ से 15 चला, यानी 10 किलोमीटर और जाना है इसको, तब हमारा कितना हो गया, 25 किलोमीटर। तो अब ये यहाँ से वापस घूमकर कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। कितनी किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर की दूरी ये हो गई, 15 की हो गई, हमारा कितना हो गया टोटल दूरी, 25 किलोमीटर। उसके बाद दाएं घूमता है, 25 किलोमीटर जाता है और दाएं घूमता है। अब यहाँ से दायां हाथ कौन सा हुआ, दायां हाथ कौन सा हो गया, ऊपर का, दायां हाथ कौन सा हो गया, ऊपर का, यानी कहाँ चला है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना चला, 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ से चला था, इधर गया था कितना, 15, यहाँ पर कितना था, 10, और यहाँ पर कितना आ गया था, 10 किलोमीटर। इसके बाद चला कितना, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कितना चला, 15 किलोमीटर। अब राम किस दिशा में जा रहा है, अब राम किस दिशा में जा रहा है, यहाँ पर क्या है, में, किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, यानी किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। अगर यहाँ से पूछ ली जाता कि प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में जा रहा है, तो हम इसकी यह वाली दिशा बताते, यह वाली दिशा बताते, क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन को। और अगर यहाँ से नहीं पूछ रहा है, अगर डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि अब राम किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में बताएंगे हम, उत्तर की ओर। तो किस दिशा में बताएंगे हम, उत्तर की ओर। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अगर पूछेगा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में जा रहा है, तो हमें क्या बताना है, जो मिडल पॉइंट है जहाँ से चला, यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है ये बतानी है। और अगर वो डायरेक्ट ही पूछ ले
कि राम किस दिशा में जा रहा है, तो हमें क्या बताना है, इसको ऐसे बना देना है और इसका जो दिशा है वही हमें क्या करना है, बता देना है। तो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो धीरे धीरे से और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विजय अपने विद्यालय से, क्वेश्चन नंबर 3, विजय अपने विद्यालय से दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में 60 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर और मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है और उत्तर में मुड़ जाता है, और उत्तर में मुड़ जाता है, उत्तर में मुड़ जाता है और 60 किलोमीटर चलकर 60 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। क्या होता है, 60 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। वह अब अपने घर से कितनी दूर है, वह अब अपने घर से कितनी दूर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने घर से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजय अपने विद्यालय से दक्षिण दिशा में 60 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। तो कहाँ से चल रहा है, अपने विद्यालय से, यहाँ पर क्या है, इसका एक विद्यालय है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो विजय अपने विद्यालय से दक्षिण दिशा में 60 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा में 60 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर, पूर्व किधर है इसका, इस साइड में, पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और उत्तर में मुड़ जाता है। यहाँ से क्या हुआ, उत्तर में मुड़ जाता है, उत्तर में मुड़ जाता है और कितना चलता है, 60 किलोमीटर। कितना चलता है, 60 किलोमीटर। ये भी हमारा 60 किलोमीटर की दूरी थी और ये भी हमारी 60 किलोमीटर की दूरी है। तो ये भी बिल्कुल समान दूरी होंगी, ये वाली और ये वाली। तो अब कहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ से अपने विद्यालय से चलकर यहाँ तक पहुँच गया। तो अब कहाँ से क्या, 60 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। अब अपने घर से कितनी दूर है, अपने घर से, यानी ये अपने यहाँ पर घर पर आ गया, ये इसका क्या है, घर है। ये विद्यालय था तो ये क्या है, इसका घर है, ठीक है। अब इसने पूछा कि
अपने घर से कितनी दूर है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या था, ये विद्यालय था। अब विद्यालय से अपने घर पहुँच गया तो इसकी दूरी अब पूछ रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है, ये हम टोटल दूरी काउंट नहीं करते। जो हमारी शॉर्ट दूरी होती है, नज़दीकी दूरी होती है, उसको हमें बताना होता है। तो अब देखा जाए यह भी दूरी समान है और यह भी दूरी समान है। जो इसके बीच की दूरी है ये वाली, ये कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर। कितनी है, 40 किलोमीटर। जो यह दूरी है वो ही दूरी क्या है, यहाँ पर समान है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है, तो इसलिए क्या होगा, जो शॉर्ट दूरी है, नज़दीकी दूरी है, वो कितनी है हमारे पास, 40 किलोमीटर। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। तो इसी तरह से चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें बहुत ही स्पीड से। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे जो सब्सक्राइब का बटन आता है उसको दबाने के बाद एक बेल आइकन भी आता है, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक बहुत आसान तरीके से पहुंच जाए और सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रतन 15 मीटर। नंबर 4 रतन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राजू 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। राजू 15 किलोमीटर, राजू 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चला, वहां से पूर्व की ओर, वहां से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, और वह वहां से और वह वहां से और वह वहां से दाएं ओर घूमकर, दाएं ओर घूमकर, दाएं ओर घूमकर 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। बताइए कि राजू, बताइए कि राजू किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहा है। ऐसे कर लेते हैं, किस दिशा में जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन अगर बड़ा भी होता, यहाँ से यहाँ तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है डायरेक्शन का, पजल भी बना दी जाती है डायरेक्शन की, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक भी अगर दे दिया जाए तो क्या करना है, इसमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और टाइम जब लग जाता है तो आंसर लेट आता है, क्योंकि पढ़ने में टाइम ज़्यादा चला जाता है और क्वेश्चन हमारे ज़्यादा होते हैं तो सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक क्या होता है, हमारे से क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाता, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन, पढ़ने में भी टाइम लगेगा और फिर करने में भी टाइम लगेगा।
तो क्वेश्चन को देखकर कभी घबराए मत, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं तो क्या होता है, आंसर नहीं आ पाता है। तो क्वेश्चन करते हैं, राजू 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। राजू 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ से मान ले जाए चला ये कितना, 15 किलोमीटर किस साइड में, उत्तर की ओर। वहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। यहाँ से क्या हुआ, ये मुड़ गया किस साइड में, पूर्व की ओर, और कितना चला, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर बताया है वहाँ से दाईं ओर घूमकर, यहाँ से दाईं ओर घूमकर 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ से कितना चला, दाईं ओर घूम गया यहाँ से, और कितना चला, 15 किलोमीटर। तो यहाँ से जब 15 किलोमीटर घूम गया, उसने पूछ लिया राजू किस दिशा में जा रहा है। तो राजू किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। और अगर पूछ लेता कि प्रारंभिक स्थान से अब राजू किस दिशा में है, तो यहाँ से हम बता देते इस साइड में, या कौन सी दिशा हो जाती फिर हमारी, पूर्व। कौन सी हो जाती, पूर्व। लेकिन उसने सीधा पूछा है लाइन में कि बताइए राजू किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है वो, दक्षिण दिशा में। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे अलग अलग टाइप के अनुसार। ये हमारा पहला टाइप था, तो दूसरा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत ही जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आकाश अपने घर से, क्वेश्चन नंबर 5, आकाश अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, 5 किलोमीटर चलकर बाएं घूम जाता है। 5 किलोमीटर चलकर 5 किलोमीटर चलकर फिर क्या करता है, वो बाएं घूम जाता है, बाएं घूम जाता है, बाएं घूम जाता है, अपने स्कूल तक पहुंच जाता है, अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। बताइए वह अपने बताइए कि अपने घर से स्कूल किस दिशा में है, स्कूल किस दिशा में है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। आकाश अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लिया यहाँ पर उसका घर है, यहाँ से क्या करना है, उसे अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 10 किलोमीटर ये चला उत्तर की ओर, 10 किलोमीटर जब चला उत्तर की ओर, उसके बाद का फिर दाएं घूम जाता है। यहाँ से क्या करा उसने, दाएं घूम गया, दायां घूमने के बाद क्या करा उसने, 5
5 किलोमीटर चलकर बाएं घूम जाता है। यहाँ से क्या अगर 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूम जाता है, ये किधर घूम गया, ऊपर बाएं और घूम जाता है, अपने स्कूल तक पहुँच जाता है। यहाँ पर क्या है इसका स्कूल, यहाँ पर क्या है इसका स्कूल। लेकिन यहाँ की दूरी इसने नहीं बताई, यहाँ की दूरी इसने नहीं बताई कि कितनी दूरी पर है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसकी दूरी ज्ञात करो या दूरी बताओ तो क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल गलत। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि किस दिशा में है, तो किस दिशा में बताना है। तो हमें क्या बताना है, उसके घर से अब स्कूल किस दिशा में है, घर से स्कूल किस दिशा में है। तो हमें बस क्या करना है, इसकी दिशा बता देनी है, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा बता देनी है। उसके घर से यहाँ था उसका घर, ये उसमें क्या आ गया बीच में आगे इसकी दिशा, इसकी घर की। तो ये दिशा कौन सी होगी हमारी, उत्तर पूर्व। तो कौन सी दिशा आ गई हमारी, उत्तर पूर्व। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पर हमारी दूरी नहीं दी जाती और अगर ये पूछ लेता यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था, गलत हो गया था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि अब किस दिशा में स्कूल है। तो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में। ये क्या आ गया हमारा बिल्कुल आंसर आ गया। तो आज के लिए कर लेते हैं इतना ही, बाकी कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा दूसरा टाइप होगा। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। और ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए अपने यारों दोस्तों को भी बताएं और उनके पास भी हमारी वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी अच्छे से फ़ायदा हो जाए। और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, टाइम भले ही ज़्यादा ले लें लेकिन आपको हमें सिखाना है। तो अगर सिखाना है तो आपको सीखना पड़ेगा और टाइम भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। वरना बहुत ही आसान तरीके से बहुत स्पीड से कर देता तो आपकी समझ में भी नहीं आ पाता। तो अगर आपको धीरे धीरे से सिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा मुझको। तो आज कर लेते हैं यहीं तक क्लास, बाकी नेक्स्ट वीडियो में